हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या हमें आईटी कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आईटी इंडेक्स है, उसमें एक बहुत ही बड़ी रैली आई थी आफ्टर पेंडेमिक। और यहाँ पे अभी लास्ट 1 ईयर से एक डाउनफॉल चल रहा है। और यहाँ पे ये जो करंट लेवल है वो बहुत ही बड़े एक सपोर्ट के पास अभी आया है। तो क्या अभी हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और रिवर्सल के बाद हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले तो हम मेजर आईटी कंपनी के एनालिसिस से पता लगाएंगे कि आईटी कंपनी में इतना बड़ा ट्रेंड क्यों आया था और क्यों कंपनियों की प्राइस इतना ज़्यादा ऊपर गई थी। तो उसमें सबसे मेजर रीज़न था वो था पेंडेमिक के टाइम पे फिजिकल स्टोर्स बंद थे, लेकिन लोग ऑनलाइन काम कर सकते थे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ सकते थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना बिजनेस कर सकते थे। तो उस टाइम पे जो लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस नहीं भी ले जाना चाहते थे उनको भी रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो इसीलिए आईटी कंपनियां ग्रो कर गई और कहीं ना कहीं उनके रिजल्ट में ये सारी चीज़ दिखी भी। लेकिन यहाँ पे आईटी कंपनी की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ कि यहाँ पे जो अचानक से आईटी कंपनी में बूम आया, वो बूम की वजह से जो एम्प्लॉय की डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब एम्प्लॉय की डिमांड बढ़ने से कंपनी का एट्रिशन रेट बढ़ गया और साथ में एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब किसी भी आईटी सर्विस कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल है वो उनके एम्प्लॉय है, और अगर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाती है तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो इस रीज़न से कंपनी के जो मार्जिन्स है वो भी काफ़ी सारे कंप्रेशन में आए। तो आप यहाँ पे रिजल्ट में भी देख सकते हैं कि टीसीएस कंपनी का जो मार्जिन है 29-28% रह रहा था, वो अभी 25%, मतलब कि 4% यहाँ पे डाउन हो गए। अगर हम ईयरली रिजल्ट भी देखेंगे तो ईयरली रिजल्ट में भी एक डाउनफॉल है। सिमिलरली अगर हम इन्फोसिस कंपनी की भी बात करें तो यहाँ पर भी जो कंपनी का मार्जिन है 23% रह गया, जो पहले 29-28% के आसपास था। और ईयरली रिजल्ट की भी बात करें तो वो भी 25% है, जो प्रीवियसली 27-28% के आसपास थे। तो सिमिलर कंडीशन और भी मेजर कंपनी एचसीएल, विप्रो सब की है। और दूसरा एक मेजर रीज़न है कि ये सारी कंपनियों का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो यूरोपियन या फिर अमेरिकन कंपनियों से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो मेजर रेवेन्यू 52% और 31% वो अमेरिका और यूरोप से आ रहा है। सिमिलरली हम अगर इन्फोसिस का भी जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखें तो वो भी नॉर्थ अमेरिका से 62% और यूरोप से 25% आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 80-85-90% का जो रेवेन्यू है, मतलब मेजर रेवेन्यू है, वो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों से आ रहा है। तो इसीलिए जब अमेरिकन इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन आईटी कंपनी के ऊपर पड़ रहा है। अगर हमें आईटी इंडेक्स के साथ साथ यहाँ पे नस्दक 100 इंडेक्स भी ऐड कर ले। नस्दक 100 इंडेक्स यूएस का टेक्नोलॉजिकल कंपनियों का इंडेक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सिमिलर कोरिलेशन बन रहा है इंडियन आईटी इंडेक्स का और साथ में ही नस्दक 100 का। तो यहाँ पे जो टॉप बना था और अभी यहाँ पे 52 वीक लो पे चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे नस्दक 100 का भी टॉप बना था और यहाँ पे 52 वीक लो चल रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का यहाँ पे सिनारियो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे निफ्टी का हाई बना था और यहाँ पे निफ्टी का भी जो करंट लेवल है वो कहीं ना कहीं 52 वीक हाई के आसपास है, लेकिन नस्दक 100 का जो लेवल है वो 52 वीक लो के पास है। मतलब कि इंडियन आईटी कंपनी डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है नस्दक 100 के साथ। अगर हम आईटी कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे आईटी कंपनी का एक बार हम पी देख लेते। तो अभी करंटली जो पी है टीसीएस का 28 है, इन्फोसिस का 25 है, एचसीएल का 17-18 चल रहा है। तो हम यहाँ पे 5 ईयर के पी से के साथ कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पे टीसीएस का जो प्री पेंडेमिक लेवल का पी था वो 28 था और करंट पी जो है वो भी 28-29 के आसपास चल रहा है। सिमिलरली इन्फोसिस के केस में भी यहाँ पे जो प्री पेंडेमिक लेवल पे पी था वो 24 था और करंट पी जो है वो 25 का है। और एचसीएल के केस में भी जो पी 15-16 का था वो अभी करंट भी 16 के आसपास चल रहा है। और विप्रो का भी जो पी है वो भी प्री पेंडेमिक था लगभग 19 के आसपास, वो उससे भी नीचे आके अभी ये 14-15 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करें तो जो प्री पेंडेमिक लेवल पे आईटी कंपनियों का वैल्यूएशन था, सिमिलर वैल्यूएशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे पी एक्सपेंशन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ वही रीज़न से हुआ था कि यहाँ से आईटी कंपनियाँ बहुत ही अच्छा करेगी और हर कोई कंपनी अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे आईटी कंपनियों में एक बूम आया था।
अगर हम वन बाय वन सारी आईटी कंपनी का एक बार प्राइस देख लेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये जो ट्रेंड चल रहा है वो अगर सिमिलर स्पीड से चलता रहता तो कहीं ना कहीं ये जो करंट लेवल है वहीं तक अभी इसका प्राइस आया होता। अगर ये बूम हम नेगलेक्ट करते हैं तो कंपनी का जो फेयर वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं यही लेवल पे बन रहा है। सिमिलरली अगर हम इन्फोसिस की भी बात करते हैं तो इन्फोसिस का भी अगर ये सेम यहाँ से रेट ऑफ राइज होता तो यहाँ पर कंपनी अभी ट्रेड कर रही होती। अगर सिमिलरली हम टीसीएस का भी बात करते हैं तो टीसीएस भी यहाँ पे अगर सेम रेट से ग्रो करती तो यहाँ पे अभी इसका करंट प्राइस होता। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं कंपनी की जो पास्ट वैल्यूएशन थे उससे मैच कर रही है और यहाँ पे ये जो ऊपर वाली वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थी। अब सवाल ये आता है कि ये कंपनियों में अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो अगर मैं एक बार आईटी इंडेक्स का चार्ट निकालूँ तो जो प्री पेंडेमिक लेवल था वो ए वाला लेवल था और करंट लेवल ए है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम पता नहीं लगा सकते कि ये कंपनियाँ कितना नीचे गिर सकती है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट वे है वो है कि यहाँ से आप एसआईपी चालू कर दीजिए। कहीं ना कहीं आईटी कंपनी 6 मंथ से लेकर 1 साल तक का कंसोलिडेशन दिखा सकती है। तो जब आप एसआईपी करेंगे तो आपका जो पूरा एक्यूमुलेशन होगा वो नीचे के लेवल पे ही होगा और जब कंपनी रिवर्सल दिखाएगी तो आपका यहाँ पे जो गेन होगा वो लगभग 40-50% के आसपास हो जाएगा। और ये जो 40-50% का जो गेन है वो विद इन 1.5 ईयर में आ सकता है। तो इस तरह से आप आईटी कंपनी के अंदर एक स्टेगर्ड एंड स्टेडी मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आईटी सेक्टर का पूरा लिस्ट निकालते हैं तो उसमें सबसे ऊपर जो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल ये बड़ी कंपनियाँ आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे मिड कैप में भी कुछ कंपनियाँ हैं। अगर आप यहाँ पे एनालिसिस करके कुछ स्मॉल मिड कैप कंपनियाँ ढूंढ सकते हैं तो यहाँ पे मिड कैप कंपनी के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आप स्लो एंड स्टेडी स्टेगर मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आईटी कंपनी कितना फॉल होगी और किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से इस डाउनफॉल का आप बेनिफिट उठा सकते हैं उसका पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।